हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कपड़े की टोपी बनाना बताएंगे छोटे बेबी के लिए, यानी कि 0 साइज़ से लेके 4-5 महीने तक के बेबी के लिए। सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल कर लिया है और यहाँ से कपड़ा हमारा थोड़ा सा बराबर नहीं है, तो इसको मैं बराबर कर लूँगी कट करके। अब यहाँ की लंबाई हमें नापनी है, तो लंबाई देखिए 7 इंच के लगभग है। यहाँ की लंबाई हमारी 7.5 के लगभग है। तो यहाँ से हम गोलाई की शेप देंगे, टोपी की शेप में निशान लगाएंगे। और यहाँ से कपड़ा थोड़ा सा गोलाई में है तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गोलाई कट करनी होती है। बाकी जो मैंने निशान लगाया है उसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने टोपी की कटिंग कर ली है। ये मैंने सिंगल कपड़ा लिया है, आप चाहे तो एक पीस अंदर भी लगा सकती हैं, इनर की जगह डबल कपड़े से बना सकती हैं। अब ये मैंने एक पट्टी ली है, यहाँ की लंबाई के साइज़ से मैंने ली है, और ये लंबाई हमारी पट्टी की लंबाई 12 इंच है। ये जो मैंने पट्टी ली है ये बैक साइड की पट्टी है और इसमें बंधन की पट्टी है। तो चौड़ाई इसकी मैंने 2 इंच ली है, लंबाई मैंने इसकी 25 इंच ली है। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ हो गई। अब इसके अलावा एक मैंने ये पट्टी ली है, इसका कलर मैंने चेंज किया है। इसको मैंने लगभग 3 इंच की चौड़ाई में ली है और लंबाई इसकी 25 इंच है। सबसे पहले हम सिलाई शुरू करेंगे टोपी से। तो ये हमारा बैक पार्ट है, वहाँ से नहीं सिलाई करेंगे, पहले हम ये जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ से हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम आधे इंच का चुनट डालेंगे, इस तरीके से देख सकती हैं। आधे इंच का हम चुनट डालेंगे पूरी गोलाई में। तो सबसे पहले हम इस चुनट की सिलाई लगा लेंगे पूरी गोलाई में, और यहाँ की लंबाई हमें 12 इंच में तैयार करनी है। तो ये मैंने 12 इंच की लंबाई में यहाँ की सिलाई लगा ली है, देख सकती हैं। अब इसकी सिलाई लगाने के बाद अब इसको हमें नाप लेना है, जो हमने चुनट की सिलाई की है इस लंबाई को हम नाप लेंगे। तो देखिए लंबाई इसकी 12 इंच है। अब फ़िलहाल इसको हम साइड में रखेंगे और हम इसकी सिलाई करेंगे, जो हमने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है। तो इसमें हम इस तरीके से प्लेट डालेंगे, आधे इंच का प्लेट, और दोनों प्लेट की साइड हमें आमने सामने रखनी होगी, यानी कि एक साइड पूरा नहीं करना है। एक चुनट हम उधर से डालेंगे, एक चुनट इधर से, और दोनों की साइज़ जो होगी वो आधे इंच की होगी। यानी कि जो प्लेट की लंबाई टोटल होगी वो हमारी 1 इंच होगी। दोनों साइड से आधे इंच का चुनट डालेंगे तो एक प्लेट हमारा 1 इंच का तैयार होगा। तो इसी तरीके से हम पूरी लंबाई में इस फ्रिल को बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने फ्रिल की सिलाई कर ली है। अब इसकी कंप्लीट जो सिलाई होगी वो टोपी कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ डिज़ाइनिंग बनानी है। तो इसकी लंबाई देखिए 12 इंच लंबाई इसकी भी तैयार मैंने कर ली है। अब इसको हमें टोपी के से नाप लेना होगा यहाँ से, और दोनों की एक साथ सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम पहले इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने फ्रिल को इस पर ज्वाइंट कर दिया है। इसको ज्वाइंट करने के बाद फिर हमने जो पट्टी कटिंग की है 12 इंच की, और चौड़ाई मैंने इसकी थोड़ा कम ली है, 2 इंच ली है। आप चाहें तो 3 इंच भी चौड़ाई ले सकती हैं, पर डिज़ाइनिंग बनाने की वजह से मैंने पट्टी की चौड़ाई थोड़ा कम रखी है। तो देखिए मैंने इसको नीचे की साइड से रख करके ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको ऊपर की साइड फोल्ड करके इस पर हम फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है पट्टी की। इसकी सिलाई लगाने के बाद आगे का हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। अब बैक साइड की सिलाई लगानी है यहाँ की। तो सबसे पहले यहाँ हम दोनों पार्ट को पकड़ के सेंटर में कट लगाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ हम चुनट डालेंगे। तो यहाँ हम लगभग 5 से 6 चुनट डालेंगे, 5 चुनट डालेंगे। सेंटर में एक चुनट और दोनों साइड एक चुनट रहे, 2 चुनट रहेगा। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ की लंबाई भी हमें नाप लेनी है। यहाँ की लंबाई 11 इंच तैयार है, जो कि परफेक्ट साइज़ है। अब ये जो मैंने पट्टी 25 इंच की लंबाई में और 2 इंच की चौड़ाई में मैंने कटिंग की थी, उसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट दोनों को हम मिलाएंगे, और इस तरीके से हम पकड़ के यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ तक मैंने इसको जॉइंट कर लिया है, अब देख सकती हैं। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे बंधन की शेप में, और इसकी हम पूरी कंप्लीट सिलाई लगाएंगे पूरा एंड तक। तो ये मैंने टोपी की सिलाई लगा ली है। अब इसकी कंप्लीट सिलाई हो चुकी है, लेकिन इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो अब बनाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। तो ये जो मैंने फ्रिल बनाई है इसकी अब हमें सिलाई करनी है, हैंड स्टिच करना है। तो वो किस तरीके से करना है, मैंने सुई में धागा डाल लिया है, धागे को मैंने डबल रखा हुआ है। तो ये जो चौड़ा सा प्लेट मैंने बनाया है, इसके सेंटर में हम सुई को नीचे की साइड से ऊपर निकालेंगे और फिर इसके सेंटर में यहाँ का हम सिलाई लगाएंगे और इसमें हम एक मोती लगाएंगे। आप चाहे तो लगाएं, चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं, पर मैंने यहाँ पर इसको लगाया है। फिर इसकी हम अच्छी से सिलाई करेंगे ताकि ये हमारा फ्रिल डिज़ाइन एक जगह फिक्स हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब सुई को हम अंदर से सिलाई करते हुए दूसरे प्लेट की तरफ ले जाएंगे, यानी कि जो हमने दूसरा वाला चुनट बनाया है इसके सेंटर में मैंने सुई को निकाला है, इस तरीके से देख सकती हैं। अब इसके ऊपर वाले सेंटर पार्ट को हम यहाँ से फिर से सिलाई करेंगे और फिर यहाँ पर इसकी मज़बूत सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर भी मोती लगाएंगे। तो ये हमारा सेकंड वाला प्लेट सिलाई हो चुका है। अब थर्ड वाले पर हम जाएंगे। तो देखिए ये मैंने 2 डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से 4, 5, 6 चुनट बना करके आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ऑफ कैमरा में बना करके उसको कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए मैंने तीसरा वाला भी सिलाई कर लिया है, यहाँ पे मैंने ये बिट्स को लगा लिया है। अब ये हमारा फोर्थ वाले का नंबर है। तो इसी तरीके से हमें बार बार वही डिज़ाइनिंग रिपीट करनी है। लेकिन ये डिज़ाइनिंग बनने के बाद ना माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस डिज़ाइनिंग को आप चाहें तो बच्चों के फ़्रॉक वगैरह में या कुर्ती के नेक डिज़ाइन में या स्लीव डिज़ाइन में आप बना सकती हैं। मैंने इसे कैप में बनाया है, लेकिन आप इसे बहुत सारी जगहों पे बना सकती हैं। स्लीव है, नेक है या बच्चों का फ़्रॉक है, इन सारी चीज़ों में आप बना सकती हैं। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने इस तरीके से इतनी सिलाई कर ली है। अब हमें पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो हम एक एक करके सारी डिज़ाइनिंग को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप रियल में देखेंगी तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हुई है। देख सकती हैं, इसको मैंने करीब से दिखाया है, पर ये ब्लैक कलर होने की वजह से साफ साफ आपको नहीं दिखेगा। वैसे माशाल्लाह डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनी थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।